हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन इसमें दे रखा ब्लॉक ऑफ बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी v if mu is the coefficient of sliding friction between b and the surface block b will come to a rest after a time t। और ये जो क्वेश्चन ये आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2007 में, और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखा दिया है कि इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो कि इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगी, और एक होगी नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स। और एक क्यों लग रही होगी? क्योंकि जो ब्लॉक है वो सरफेस पे mg की फोर्स लगा रहा है, और जो सरफेस है वो इसीलिए नॉर्मल की फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे उल्टा। तो कैसे यहाँ पे जो हमारा n होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो होगा mg के इक्वल। अब कैसे हमें पता है कि ये ब्लॉक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि ये ब्लॉक कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, और हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है v। तो गाइस हमें पता है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, यानी इसका मतलब होगा, सो गाइस हमें पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी? जब इस पे कोई अपोजिंग फोर्स लग रही होगी, यानी कि कोई अपोजिंग फोर्स इसके मोशन को रिटार्ड कर रही होगी, तभी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो 0 होगी। तो गाइस हम डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि वो अपोजिंग फोर्स कौन सी है। तो हमें पता है कि वो अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शनल की फोर्स। तो कि हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल की फोर्स है वो इस ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रही होगी, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो फ्रिक्शनल की फोर्स है ये इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रही है। तो गाइस मैंने यहाँ लिख दिया है F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू एम जी के इक्वल। अब हमें पता है, अब हम निकालेंगे यहाँ से कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कितना रिटार्डिंग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है या लगा रही है इस ब्लॉक पे। तो उसके लिए गाइस आप देख, मैंने यहाँ एफ की जगह यानी कि स्मॉल एफ की जगह एम में रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा गाइस, यहाँ से हमारा जो होगा रिटार्डिंग एक्सीलरेशन वो आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से जो हमारा ए आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि यहाँ से एम कट जाएगा। तो जो हमारा रिटार्डिंग एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब गाइस हम अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और हमें पता है इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है v इज इक्वल टू 0 बिकॉज बॉडी कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगी, और वही टाइम हमें फाइंड आउट करना है। और u हमें क्वेश्चन में रखा था v, और यहाँ पे मैंने a की जगह माइनस ए क्यों रखा है? क्योंकि ये रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे a की जगह माइनस ए रखा है। तो यहाँ से माइनस हमारा कट जाएगा, तो जो हमारा आएगा वो आएगा v इक्वल टू ए टी। अब हमने a निकाला था, कितना आया था वो? म्यू जी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम a की जगह पुट कर देंगे म्यू जी इंटू टी। तो यहाँ से जो हमारा t आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू वी अपॉन में म्यू जी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइज, यहाँ मैंने गाइज सॉरी ऑप्शन लिखना भूल गया, लेकिन गाइज जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो यही होगा, जिसमें ये वाली वैल्यू हमें दे रखी होगी टी की v अपॉन में म्यू जी। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज।